देखो, आज के जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। तो बोर्ड के पेपर्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो मैंने कहा कि एक बार रिवाइज करवा दिया जाए पूरा सिलेबस। तो शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। तो रियल नंबर में अगर हम बात करें तो रियल नंबर में नंबर का मतलब क्या होता है। नंबर्स जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। मैं आपको बताता जाता हूँ। नंबर्स जो होंगे वो टू टाइप्स के होंगे, या तो इमेजनरी नंबर या तो रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे चैप्टर का नाम भी है। इमेजनरी नंबर जो है वो हमें रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाता है तब हम उसको कहते हैं इमेजनरी नंबर। जो हमें अभी पढ़ने नहीं है, अभी हमें सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है। इमेजनरी नंबर जो है क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम होगा, तो वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए इमेजनरी नंबर सिर्फ पता होने चाहिए किसे कहते हैं, अदरवाइज बात हम रियल नंबर पे करेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर सच एज ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप को मिला देंगे तो हम उसे कहते हैं रियल नंबर। जैसे रैशनल नंबर को समझने से पहले थोड़े से और नंबर पता होने चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर बेसिकली वो नंबर जिससे हम नेचर काउंट करते हैं। नेचर किससे काउंट करते हैं? अगर आप एक बस में बैठे हो, बाहर पेड़ जा रहे हैं, तो बाहर जो पेड़ नेचर है उसे कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 करके। तो नेचर को काउंट करने के लिए 1 2 3 काउंट करने के लिए तो जो नंबर यूज़ होंगे वो होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर नेचुरल नंबर के ग्रुप में ज़ीरो और ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर तो होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी और नेगेटिव नंबर्स भी। तो हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स जो पॉजिटिव है नेचुरल नंबर वाले, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ज़ीरो जो होता है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। अब बात करें रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके जिसे हम, और पी जो है वो ज़ीरो के बराबर, क्यू जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू बोथ मस्ट बी इंटीजर्स। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, पाए, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप फर्स्ट पेज आपको समझ आ गया हो। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी अभी हम करेंगे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड पे आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 की, तो जूम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या समझने के लिए है यहाँ पे? हाँ जी, डिस्क्राइब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पेपर में आ जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डिस्क्राइब करने को। तो हम कैसे लिखते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर लाइक 70 हमने ले लिया, लेट कर लेते हैं 70, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं किस में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, उन दो, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ, उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। लाइक 70 है तो वो अगर उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं अभी हम नीचे समझेंगे भी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? दिस फैक्टराइजेशन, कौन सा फैक्टराइजेशन? ये वाला 2 5 और 7 वाला, ये वाला, ये यूनिक होता है। 2 5 7 ही रहेगा अगर आप 70 का फैक्टराइजेशन करोगे, बट ये ध्यान रखना है कि यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। लाइक 70 को आप 7 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 7 भी लिखा हुआ है जैसे ऊपर, 5 इंटू 2 इंटू 7, मतलब ऑर्डर को छोड़ के ये यूनिक होते हैं। ऑर्डर इसका कैसे भी हो सकता है, बट फैक्टराइजेशन जो है यूनिक रहेगी। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये हमें समझ आ गया, ये एक तरह का यूनिक एक्सप्रेशन है कॉम्पोजिट नंबर का इन प्राइम नंबर्स। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। तो हमें क्या करना है अब? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें लिखना है। तो 140 को अगर लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे? पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 70, फिर 2 से 35, फिर 7 से 35, फिर 5 से 1। तो हम कैसे लिखेंगे? 2 दो बार आया
तो 2 का स्क्वायर 7 एक बार आया तो 7 एक बार, 5 एक बार आया तो एक बार, तो 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5, दिस इज़ कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, इसमें 156 का करना है। तो 156 का कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 156 का तो 2 से पहले करेंगे तो 78 आया, फिर 2 से करा 39 आया, फिर 3 से करा 13 आया, फिर 13 से करा तो 1 आ गया। 1 आने तक हम वेट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13 इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। नेक्स्ट बात करते हैं 3825 की। ये रहा 3825। तो इसको कैसे करा हमने, पहले 5 से करा, तो 3825 को 5 से करोगे तो 765 आएगा, फिर 7 से, फिर 5 से करा, फिर 153 आ गया, फिर 3 से करा तो 51, फिर 17 से करा तो 3, फिर 3 से करा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये हो गया 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दो बचे हमारे पास 5005 और 7429। तो इसका करते हैं अब 5005 का, तो पहले 5 से जाएगा, तो 1001 आया, फिर 11 से गया 91, फिर 7 से 13, फिर 13 से फिर 1 आ गया। तो इसको कैसे लिख देंगे, 5005 इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फोर्थ पार्ट 5005। अब फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट जो है वो है 7429। 7429 का कैसे होगा, पहले 17 से करा तो 437 आ गया, फिर 19 से करा तो 23 आ गया, फिर 23 से करा तो 1 आ गया। 1 आने तक हम रुकते हैं, मैंने बताया है पहले ही। 7429 आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। इसी के साथ ये वाला पेज भी हो गया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 3 पे आ गए हैं। इसमें हमें नया कंसेप्ट सीखना है। जूम कर लेते हैं। तो हमें नया कंसेप्ट क्या सीखना है, ध्यान से देखो। न्यू कंसेप्ट क्या सीखना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ज़्यादा अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। तो एचसीएफ एलसीएम निकालते कैसे हैं हम, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अभी के लिए बस पढ़ लो, अभी समझ आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। ये देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला भी मैं चीज़ बताऊंगा। अभी आपको क्या सिखाना है मेरे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ पेयर ऑफ इंटीजर्स। सिर्फ इतना सा सीखो कि इंटीजर्स का, पेयर ऑफ इंटीजर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। ध्यान से देखो, 26 ये रहा, 26 का हमने फैक्टराइजेशन करा, 2 और 13 आ गया, 13 ये रहा, 2 ये रहा। 91 का करा तो 7 इंटू 13 आ गया, 13 ये रहा, 17 ये रहा। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको ये चीज़ पता है कि एचसीएफ कैसे निकलेगा, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन देखो क्या है इसमें, 13 कॉमन है, 13 कॉमन है तो 13 कॉमन ले लिया, और इसकी लोवेस्ट पावर लेनी है तो 13 की 1 ही पावर लोवेस्ट है, और हाईएस्ट भी वही है क्योंकि है ही नहीं, 13 एक ही बार है। तो लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर 13, तो एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम की बात करें तो कैसे निकलेगा, एलसीएम की बात करें तो कैसे निकलेगा, एक सेकंड रुकिए बस। हाँ जी, तो हमें कैसे निकलेगा एलसीएम, 13 ये रहा, 13 इंटू 2 इंटू 7 कैसे निकला, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स हैं, 13 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, इसके हाईएस्ट पावर ले लो। पहले 13 लिखा, इसके हाईएस्ट पावर 1 थी तो 1 ही रहने दी, तो
टू लिखा, टू की हाईएस्ट पावर 1 थी तो 1 रहने दी, 7 लिखा, 7 की हाईएस्ट पावर 1 थी तो 1 रहने दी। तो एलसीएम कितना आ गया 182। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देखो, 13 टू ज़ा 26 और 26 इंटू 7 मैंने यहाँ कर भी रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। पेपर में भी आप चाहे देखो 26 का टेबल नहीं आता होगा आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पेपर में मल्टीप्लाई करके देखो, और ये करना अच्छा भी होता है। टीचर को लगता है बच्चे ने अपने आप करा है, ये रफ वर्क भी करना चाहिए पेपर में। आगे देखो, फॉर वेरिफिकेशन एच सी एफ इंटू एल सी एम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमने क्या करा, एल सी एम 26 और 91 का और एच सी एफ 26 और 91 का, एच सी एफ ये लिख दिया, इसके नीचे लिखते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है वैसे। एल सी एम 182 और प्रोडक्ट कितना है 26 और 91। मैंने करके भी दिखाया है, यहाँ पे आप करके भी देख सकते हो। 26 और 91, 26 1 जो 26, 26 9 तो 234, 2366 जो है इसका प्रोडक्ट आ गया। अब बात करें 13 इंटू 182, तो इसका ये कर रखा 13 इंटू 182 का 2366। तो हैंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हो गया कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसी तरह हमारा पहला क्वेश्चन 26 इंटू 91 वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, 510 इंटू 92। तो 510 को हम कैसे लिख लेंगे, 510 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे हो रखा है, नहीं हो रखा तो मैं कर देता हूँ जल्दी से। देखो करने को आप जल्दी से वैसे भी कर सकते हो, ये मैंने जान के छोड़ा है, नहीं करा, आपको चीज़ समझानी थी इसलिए। अब ये देखो 15 जो है, ठीक है, 15 जो है 51 जो है वो 17 इंटू 3 होता है। तो 17 इंटू 3 लिख दिया 51 को, और बच गया 10, ठीक है, मतलब ज़ीरो बच गया एंड में। एक ज़ीरो जो होती है वो 5 और 2 से मिलके बनी होती है, 5 2 से 10 होता है ना, तो 10 जो है 5 इंटू 2 होता है। तो 51 को आप 51 इंटू 10 लिख सकते हो। तो इसीलिए 17 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 डायरेक्ट भी कर सकते हो। जिस बच्चे को डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा वो 510 का एलसीएम भी निकाल सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 51 का 17 इंटू 3, लास्ट में 0 है तो 2 इंटू 5। अब 92 का हमने करा, तो 92 कैसे निकलेगा, पहले 2 से करा 46 आया, फिर 2 से करा, फिर 23 आया, फिर 23 तो वैसे ही प्राइम नंबर है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 23। अगर अब हम एच की बात करेंगे, ध्यान से देखो, अब हम एच की बात करेंगे तो क्या बोला था मैंने, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो इनमें से कॉमन कौन सा है, 2 ही कॉमन आ रहा है, एक 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी है, मिनिमम पावर निकालनी है। तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम हो गई, मिनिमम 1 ही है, तो 2 की पावर 1, तो एच हो गया 2। एलसीएम और एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकलेगा 510 इंटू 510 और 92 का, तो कैसे करोगे, 17 है तो वो भी लिख लो, 3 है वो भी लिख लो, 2 है, 5 है, 2 की पावर 2 है, दोबारा नहीं लिखना, एक ही बार 2 लिख लिया, 23 है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 2 की पावर 2 लिखा है आपने यहाँ पे मना कर दिया। यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 लिखा है मैंने, आपको मना क्यों कर दिया 2 की पावर 2 लेने से, क्योंकि एक बार ऊपर वाला 2 हमने लिख लिया। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एलसीएम में हमें क्या लेना है, मैक्सिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर या ईच फैक्टर। मैक्सिमम पावर मैं लिख देता हूँ, इधर भी लिखा नहीं हुआ, ध्यान से लिख लो, मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर। तो 17 का तो 17 था, 3 का 3, 2 दोनों में देखो 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, फिर 5 और 23 इसको मल्टीप्लाई करा तो 23460 आ गया। देखो करके भी दिखा रखा है मैंने, 51 इंटू 46 करके देखो, 15 17 3 ज़ा 51 हो गया, ये रहा 51, और 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 23। देखो इधर हमने ये एक 2 है और ये 5 है, एक 2 और 5 से 0 बनता है, वो 0 यहाँ पे लगा लिया, बच गया 2, तो 2 और 23 होते हैं 46, 2 और 23 होते हैं 46, तो यहाँ पे 46 लिख लिया। कैलकुलेशन जैसे मैंने करी है वैसे बता रहा हूँ आपको, अब वैसे आपको नहीं समझ आ रहा
तो डायरेक्ट भी आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। फॉर वेरिफिकेशन LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो कैसे होगा, LCM हमें पता है 23460, HCF 2 है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा 46920। इसको मल्टीप्लाई करना है, दुगना करना है सिर्फ, और 510 इंटू 92, तो 51 इंटू 92 करा 54692 आ गया, और एंड में ज़ीरो लगी हुई है तो ज़ीरो हम यहाँ पे भी लगा देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इट मीन्स हैंस वेरीफाइड। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, 336 और 54 का करना है। 336 का अभी हमने निकालते हैं, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 इंटू 7, तो ये आपका क्या निकल के आया, 2 की पावर 4, 3 इंटू 7। देखो यहाँ पे मैंने कर भी रखा है, 336 का 2 से गया पहले, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से, तो 336 का हो गया। 54 का करा तो 2 से, 3 से, 3 से, 3 से, तो 2 इंटू 3 की पावर 3। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर। मैक्सिमम पावर निकालें ईच फैक्टर की, 2 की पावर, देखो मैक्सिमम कितनी है 4, तो 4 लिख लिया, यहाँ पे 4 लिख लिया, 2 की पावर 3, मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 की पावर 3, 7 है तो 7 की पावर 1 मैक्सिमम है तो वो लिख लिया, तो 16 इंटू 27 इंटू 7 जो है 3024 मिनी मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर, यही मैंने बताया एलसीएम के लिए। और एचसीएफ के लिए क्या बताया, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन कौन से हैं, 2 कॉमन है, उसकी मिनिमम पावर लिखनी है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो 6 आपका एचसीएफ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 336 का 54। अब हमें सिर्फ क्या करना है, वेरीफाई करवानी है चीज़ कि LCM इंटू HCF इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो LCM निकाल लेते हैं, LCM ऑफ 336 एंड 54 का 3024, HCF ऑफ 336 एंड 54 का 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा 18144, और 336 और 54 को करोगे, यहाँ पे मैंने कर भी रखा है वैसे, तो 18144, हैंस वेरीफाइड, दोनों बराबर आ गए। अब हम सीखते हैं नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर और मोर इज़ नॉट इक्वल्स टू LCM एंड HCF, LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर नहीं होता 3 नंबर में या उससे ज़्यादा नंबर में, 2 नंबर में ये वाला जो ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला है वो लग जाता है, या ऊपर वाली आइडेंटिटी वेरीफाई रहती है कि LCM ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा 2 में लगता है, 3 या उससे ज़्यादा में नहीं लगता। अब थोड़े से हम क्वेश्चन करके देखते हैं LCM और HCF के, थोड़े से क्या सारे ही करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पूरी NCERT पूरी सॉल्व होगी। अब देखो 12 का कैसे करा हमने, 12 का कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 की पावर 2, 3 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे आया ना 3 से करा, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 15 को करा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो 3 इंटू 5 आ गया। 21 को करा तो 3 इंटू 7, तो ये LCM निकालना है, अगर LCM निकालना है इसका, तो हमें पता है मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर लो, तो मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर क्या होगी, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है तो 3 आ गया, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है तो 2 आ गया, उसके बाद 5 और 7 बच गया, तो हमने सॉल्व करा तो 420 आ गया। ठीक है, इसी तरह HCF लेना, HCF होता है मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर 3 है और वो भी एक ही बार है। ठीक है, तो मिनिमम पावर हमने ले ली 3 की पावर 1, तो 420 LCM आ गया और HCF आ गया 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17, 23 और 29। ठीक है, तो HCF निकालना है इसका और LCM भी, 17, 23, 29, ये देखो तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, 17, 23 और 29। तो LCM अगर इसका लेंगे हम तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी विच इज़ 1139, 339।
मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर लिया, HCF लोगे। अब आप बोलोगे HCF के लिए हम तो मिनिमम पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो हमें याद रखना है कि प्राइम नंबर का दो कॉमन फैक्टर होते हैं। अगर कोई भी प्राइम नंबर होता है उसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो और इट्सेल्फ और वन। तो वन भी इंटू में हो रहा है तो हम HCF 1 ले लेंगे, ज़ीरो नहीं बोलेगा कोई भी बच्चा। तो कभी भी हम HCF देखते हैं, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 HCF होता है, ज़ीरो नहीं होता। तो एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, फाइंड HCF ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, ऑलवेज आंसर भी 1 विदाउट डूइंग एनीथिंग, डायरेक्ट आंसर। ठीक है नहीं, क्योंकि आप 5 प्राइम नंबर लिखोगे भी शुरुआत के, जैसे शुरुआत मान लेते हैं आप लिख लेते हो 2 3 5 7 9, 5 हो गए। तो ये 2 इंटू 1 इसका लिख लोगे, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 7 इंटू 1, 9 तो नहीं होगा, 11 लिख लेते हैं, 11 इंटू 1। तो 1 जो है वही कॉमन आएगा। तो ऑलवेज भी 1 वुड बी योर आंसर इफ़ यू विल फाइंड HCF फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 3 नंबर्स के HCF LCM के। 8, 9 और 25 का निकालना है। तो 8 का करा तो 2 की पावर 3, 9 का करा तो 3 की पावर 2, 25 का करा तो 5 की पावर 2। अगर LCM निकालना पड़े इसका तो कैसे निकालोगे, मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 को मिला दिया तो 100 बन गया। क्योंकि ये ध्यान रखना है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 को मिला दिया जाए तो 10 की पावर 2 बनता है, विच इज़ 100। 2 और 5 मिलके एक ज़ीरो बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 100 बना दिया। उसके बाद 3 की पावर 2 था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 2 18, तो 1800 LCM आ गया। उसके बाद HCF की बात करें तो 8, 9 एंड 25, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 इज़ द HCF ऑफ द 8, 9 एंड 25। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं HCF। अब हमें LCM निकालना है और HCF। अच्छा, आपको LCM निकालना है, HCF गिवन है। तो हमें फॉर्मूला पता है, एज वी नो LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इक्वल्स टू A इंटू B। तो इसमें हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। LCM ऑफ A इंटू B मतलब 306 और 657 इंटू HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 306 एंड 657। LCM की जगह वही रखा, 306 एंड 657। HCF जो है वो 9 है, विच इज़ गिवन, ये रहा 9 गिवन है। मैं सर्कल कर देता हूँ, ये रहा 9 गिवन है। ठीक है जी। उसके बाद 306 और 657 वैसे रहे। LCM निकालना है तो 9 जो है डिवाइड में आ गया, सोल्व करेंगे तो 22338 इज़ द LCM ऑफ 306 एंड 657। ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है आंसर में कोई दिक्कत है तो आप इस LCM को HCF से मल्टीप्लाई करके देखो और प्रोडक्ट करके देखना, आंसर सेम ही आएगा। तो LCM हमारा निकल के आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे ये क्वेश्चन है वो देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n नेचुरल नंबर के लिए क्या 6 की पावर n कभी 0 पे एंड होगा, आपको चेक करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्राइम फैक्टराइज द 6 टू पावर n। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, किसका, 6 टू पावर n का। ठीक है, 6 टू पावर n का करा 3 इंटू 2 की पावर n। तो हमें पता है कि इफ़ अ नंबर नीड्स टू एंड विद द ज़ीरो, अ पेयर ऑफ 2 एंड 5 मस्ट बी प्रेजेंट इन देयर फैक्टराइजेशन। अगर आपको 6 की पावर n जो है इसको 0 पे एंड करवाना है तो 6 के फैक्टर में कहीं पे 5 आना चाहिए। तो ऑब्वियस की बात है, 6 की पावर अगर आप 6 को भी फैक्टराइज करोगे तो कभी 5 तो आएगा ही नहीं, 2 और 3 आ रहा है तो 5 नहीं आया, इट मीन्स 6 टू पावर n विल नॉट एंड विद 0।
तो बस छोटा सा आप जो स्टेटमेंट लिख देनी है, ये ही आपका क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। पहले तो कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं नंबर विच हैज़ मोर देन 2 इटसेल्फ और 1। एक मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर हों जिसके दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा हो जो, उसे कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। दो कौन कौन से होंगे, एक तो खुद होगा और एक होगा, उसके अलावा किसी और से हो रहा है, तब हम उसे कहेंगे फैक्टर इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। टू फैक्टर इज़ मोर देन टू फैक्टर्स इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। तो जैसे अब देखते हैं हम 6 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हमने भी लिख लिया। टेकिंग 13 एज कॉमन, 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 6 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो इसको सोल्व करते हैं, 11 7 जो 77 प्लस 1 तो 13 इंटू 78। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि इस नंबर के दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1 itself एंड 13 एज वेल। 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये नंबर, 13 कॉमन आ गया, तो दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। हमें यही प्रूफ करना था, ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, तो ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है। और बाकी 78 तो नंबर अगर माने तो होगा, ठीक है नहीं, 13 इंटू 78 आ गया, तो 13 आ रहा है, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि ये नंबर अपने से और एक से और 13 से भी डिविजिबल है, दैट इज़ दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। सेम हम करेंगे नेक्स्ट वाले के लिए, 7 6 5 4 3 2 1 इंटू 5। तो हमने कॉमन ले लिया 5। तो यहीं पे वैसे अगर आप ना और सोल्व करना चाहो तो जैसे 5 कॉमन लिया, आप डायरेक्ट तब भी बोल सकते हो कि ये वाला जो है कंपोजिट नंबर है, लेकिन हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 5 कॉमन निकाल के 42 इंटू 24 प्लस 1, 42 इंटू 24 हो गया 1008 प्लस 1 1009, 5 इंटू 1009। तो दिस इज़ डिविजिबल बाय 1 itself एंड 5 एज वेल, सो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। 5 से भी डिविजिबल हो रहा है ये। अब क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिका ने कितने लिया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से। सोनिका टेक्स 18 मिनट्स for 1 round of the field. Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start and at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the start point? वो कितनी देर बाद स्टार्ट पॉइंट पे मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका है HCF का है LCM का, ये देखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका LCM का क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा कि LCM का है HCF का है, तो पेपर में देखो ट्रिक ये होती है, आप दोनों निकाल लो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। ये ट्रिक मैंने यहाँ लिखी भी हुई है, आई विल प्रोवाइड मोर क्वेश्चंस फॉर दिस। ये वाली मैं और क्वेश्चन भी करवाऊँगा अगर आप इस वीडियो पे लाइक करेंगे या फिर इस वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स आता है तो मैं और भी क्वेश्चंस करवा दूँगा इस टॉपिक के रिलेटेड। अदरवाइज़ एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन है वो तो प्रोवाइड होंगे ही होंगे। देखो फाइंड बोथ HCF एंड LCM देन डिसाइड। LCM और HCF डिसाइड करेंगे हम, पहले आप क्या करो, बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप LCM और HCF दोनों निकाल लो। सोनिया टेक्स टाइम टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड 18 मिनट्स। रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट्स। आपका करो 12 के फैक्टराइजेशन करा, 12 के फैक्टराइजेशन करा 2 इंटू 3 की पावर 2 और 12 को करा 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3। LCM में क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर। तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2, इधर देखो ना, इसमें 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, 3 की पावर 2 मैक्सिमम है, तो 4 इंटू 9 36। HCF में मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर 2 और 3 की मिनिमम पावर चाहिए,
क्योंकि 2 और 3 कॉमन है, तो 2 की मिनिमम पावर 2 1, 3 की मिनिमम पावर 3, तो 2 3 ज़ा 6 आ गया। व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम, अब मेरे को खुद बताओ, आप एक का आंसर 6 आ रहा है और एक का 36 आ रहा है, कब वो मिलेंगे? आप बताओ। अगर सोनिया 18 मिनट में एक पूरा राउंड करती है, रवि 12 मिनट में राउंड करते हैं, तो क्या कभी पॉसिबल होगा कि 6 मिनट में दोनों मिल जाएं? 6 मिनट में तो दोनों का एक राउंड भी कंप्लीट नहीं होगा। समझ आ रहा है? नहीं, 6 मिनट में एक राउंड भी कंप्लीट नहीं होगा। तो HCF तो आंसर नहीं है, बचा LCM, तो वही आंसर है। इज़ इट 36 मिनट? यस। तो 36 मिनट बाद वो मिलेंगे, जिसमें सोनिया का कितना होगा? सोनिया का कितने राउंड कंप्लीट होंगे 36 में? सेकंड राउंड। और रवि का कितने होंगे? थर्ड राउंड। अब आप बोलोगे क्या निकाल रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा। तो मैंने ये निकाला कि 36 मिनट में वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये सपोज़ यहाँ से स्टार्ट करा, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स, और इसी राउंड से रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो 36 मिनट में कितने राउंड बाद मिलेंगे? तो 36 मिनट में वो मिल रहे हैं, तो सोनिया कितनी राउंड पे मिलेगी? 36/18, तो आ गया 2। रवि कितने राउंड बाद मिलेगा? 36 मिनट में मिलेगा, और एक राउंड 12 में होता है, 12 मिनट में, तो 3 मिनट बाद मिलेगा। ठीक है जी। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब एग्जांपल्स रह गए, एग्जांपल्स मैं करवाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड से। करेंगे एग्जांपल्स की, 1.1 के एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। राइट से कर लेते हैं। कंसीडर द नंबर 4n, n इज़ अ नेचुरल नंबर, check whether the value of n, there is any value n for which 4n ends with a digit 0। तो 0 पे एंड होएगा नहीं होएगा, आपको ये चेक करके बताना है। ये हमने 6n में भी करा था, यहाँ दोबारा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेते हैं। देखो सेम वही कंसेप्ट लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 4n का। 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 2 की पावर 2 आ गया, मतलब 2 की पावर 2n। If numbers need to end with the 0, a pair of 2 and 5 must be present in their factorization। ये लाइन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। यही मेन आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। इफ़ नंबर कोई नंबर नीड्स टू एंड विद द 0, a pair of 2 and 5 must be present in their factorization, hence this 4 की पावर n will not end with the 0। तो ये 4 की पावर n 0 पे एंड नहीं होगा। अब LCM और HCF है 6 और 12 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। 6 का करोगे तो 2 इंटू 3, 20 का करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 5। तो LCM को क्या आ गया? 6 और 20 का हमें पता है मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज़ 60। HCF कितना आएगा? कॉमन चाहिए, वो भी मिनिमम पावर, तो 2 ही एक ऐसा है जो कॉमन है और मिनिमम पावर है जिसकी, तो 2 है मिनिमम पावर कॉमन, तो 2 आ गया HCF। अब हम आगे करते हैं। फाइंड HCF 96 एंड 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। हैंस फाइंड देयर LCM, फाइंड देयर LCM, फाइंड HCF एंड हैंस फाइंड देयर LCM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे। 96 का हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से करा 48 आया, फिर 2 से करा 24 आया, फिर 2 से करा 12 आया, फिर 2 से करा 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 आ गया 96 के लिए। फिर 404 के लिए 2 से करा 202, फिर 4 से करा 101, फिर 101 से करा तो 1 ख़त्म। तो 2 की पावर 2 इंटू 101 इज इक्वल्स टू 404। LCM HCF निकालना है, हमें पता क्या है वो देखो। हमें HCF पता है, HCF पता है क्या? कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता अभी हमें, कुछ नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम HCF निकाल लेते हैं। ये देखो
HCF निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है HCF बताओ? मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, मिनिमम पावर देखो, कॉमन फैक्टर देखो पहले तो 2 है, मिनिमम पावर 2 है तो 4 आ गया HCF 4 आ गया। अब LCM आपको निकालना है, वो कह रहा है हैंस फाइंड देयर LCM। उसके बाद LCM निकालना है, तो हमें फॉर्मूला लगा के निकालना है। इसका मतलब LCM 96 और 404 का निकालना है। HCF 96 इंटू 404, हमें पता है कि LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इक्वल्स टू A इंटू B। ये हमें पता है, तो हमने इसी का यूज़ किया। LCM 96 404 इंटू 2 का स्क्वायर 4 का 96 इंटू 404। तो हमने क्या करा, LCM 96 इंटू 404 इक्वल्स टू 96 इंटू 404 अपॉन में 4, तो आंसर निकल के आ गया 9696। इसी तरह फाइंड द HCF LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 का कैसे निकालेंगे, 6 का 2 इंटू 3, 72 का 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आराम से। 6 का तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंटू 3 होगा। 72 का दिखा देता हूँ। 2 से करा 36 आया, 2 से करा 18 आया, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसी तरह 120 का करना है, तो पहले 2 से करा तो 60 आ गया, फिर 2 से करा 30 आया, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से फिर 1, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर LCM निकालना है तो कैसे करेंगे, ये देखो मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर 2 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर हो गई 3, तो 2 की पावर 3 हमने यहाँ लिख दिया। 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लिख दिया। 5 है तो 5 की पावर 5, 1 है तो मैक्सिमम तो 1 ही रहेगी, तो 36 इंटू 10, तो 360 विल बी योर LCM। HCF निकालना है तो कॉमन का मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर 2 है और 3 है, तो इनका मिनिमम पावर 2 इंटू 3 6 इज़ द HCF ऑफ गिवन प्रॉब्लम। ठीक, इसी के साथ वो वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।